क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र का सबसे महान कैसे बन सकता है? क्या यह सिर्फ एक किस्मत है या कुछ और? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी उस युवा की है जिसने अपनी अटूट श्रद्धा, बेजोड़ एकाग्रता से वो हासिल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल संगम पाठशाला। हमारा लक्ष्य है आपको मोटिवेशन, एजुकेशन और सही जानकारी देना ताकि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वह हमें सिखाएगी कि कैसे हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यह बात है महाभारत काल की। हस्तिनापुर के पास एक घने जंगल में एकलव्य नाम का एक निषाद पुत्र रहता था। बचपन से ही उसके मन में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। उसकी प्रेरणा थे आचार्य द्रोण, जो उस समय के सबसे महान धनुर्विद्या के गुरु थे। एक दिन एकलव्य ने हिम्मत करके आचार्य द्रोण के पास जाकर उनसे शिक्षा की प्रार्थना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य के सपने को गहरा धक्का लगा। वह निराश हो गया, लेकिन टूटा नहीं। सोचिए, किसी को उसका सबसे बड़ा सपना पूरा करने से रोक दिया जाए तो वह क्या करेगा? शायद हार मान लेगा, लेकिन एकलव्य ने ऐसा नहीं किया। उसने फैसला किया कि अगर आचार्य द्रोण उसे नहीं सिखाएंगे तो वह स्वयं सीखेगा। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक सुंदर मूर्ति बनाई, उसे अपना गुरु माना और उस मूर्ति को साक्षी मानकर कठोर अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक, धूप हो या बारिश, एकलव्य सिर्फ और सिर्फ धनुष चलाने का अभ्यास करता रहा। उसने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी सारी चेतना उस लक्ष्य पर लगा दी, धनुर्विद्या में निपुण होना। एकलव्य की एकाग्रता और अटूट श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि कुछ ही समय में वह धनुर्विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसके बाणों की गति और सटीकता देखकर स्वयं देवता भी हैरान रह जाते थे। एक बार जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसके मुंह में तीर इस तरह से लगे थे कि उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका भौंकना बंद हो गया था। यह देखकर द्रोणाचार्य चौंक गए। इतने सटीक बाण कोई साधारण धनुर्धर नहीं चला सकता था। खोजते खोजते वे एकलव्य के पास पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि यह वही एकलव्य है जिसे उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया था और वह उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, एकलव्य की कहानी हमें कई अनमोल सबक सिखाती है। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एकलव्य ने बाहरी दुनिया की हर आवाज़ को बंद कर दिया और उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दिया। अगर आप अपने काम, अपनी पढ़ाई या अपने सपने पर पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाएंगे तो सफलता निश्चित है। आज के डिजिटल युग में जब हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है, एकलव्य की एकाग्रता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सोचिए, एक छात्र जो सोशल मीडिया से दूर रहकर सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करता है, वह उस छात्र से कहीं बेहतर परिणाम पाएगा जो 8 घंटे किताब लेकर बैठा तो है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। एकलव्य ने यह नहीं सोचा कि अगर मुझे गुरु नहीं मिले तो मैं सीख नहीं पाऊँगा। उसने अपना मार्ग स्वयं बनाया। आज हमारे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अगर सीखने की इच्छा हो तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती है। एकलव्य की अपने गुरु के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब आप किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी एकाग्रता और आपका समर्पण मजबूत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।
तो दोस्तों, एकलव्य से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के लक्ष्यों पर आज से ही पूरी एकाग्रता से जुट जाइए। हमें कमेंट करके बताइए कि एकलव्य की कहानी से आपने क्या सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और संगम पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपके विचार हमें और बेहतर करने में मदद करते हैं। क्या कोई ऐसी ऐतिहासिक या पौराणिक कहानी है जो आपको प्रेरित करती है और जिस पर आप वीडियो देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।